दुनिया में एक बार फिर से मंदी की आहट सुनाई दे रही है। रूस यूक्रेन की वॉर ट्रंप के टैरिफ की मार ने इसे और मजबूत किया। दुनिया के हर देश पर मंदी का साया मंडरा रहा है। अमेरिका, यूरोप की जीडीपी के आंकड़े बिगड़ रहे हैं। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था ठहर चुकी है। कनाडा में आर्थिक मंदी लगभग दस्तक दे चुकी है और चीन की आर्थिक ग्रोथ भी स्लो हो गई। क्या भारत के लिए भी खतरे की घंटी है? देखिए। दुनिया में मंदी की आहट। दो 2025 में आएगी मंदी। हालात क्या कर रहे हैं इशारा? दुनिया में एक बार फिर से मंदी की आहट सुनाई दे रही है। कई देशों की खराब अर्थव्यवस्था कुछ ऐसा ही इशारा कर रही है। इसे लेकर दुनिया के कई जानकारों ने चेतावनी जारी की है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स की राय इससे अलग है। जानकारों के मुताबिक कई ऐसे कारण हैं जो दुनिया में साल 2025 में मंदी की ओर इशारा कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन की वॉर, ट्रंप के टैरिफ मार ने इसे और मजबूत कर दिया है। दुनिया के हर देश पर मंदी का साया मंडरा रहा है। अमेरिका, यूरोप और जीडीपी के आंकड़े बिगड़ते जा रहे हैं। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था भी ठहर गई है। वहीं दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जापान में भी मंदी आ गई है। कमजोर घरेलू मांग के कारण ऐसी स्थिति पैदा हुई है। मंदी के कारण जापान में औसत घरेलू लोन की रकम औसत आय से ज्यादा हो गई है। चीन की भी हालत खराब है, लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत इस मंदी से बच पाएगा? जब मंदी सारी दुनिया को घेरेगी तो असर तो भारत पर भी होगा। लेकिन इस वक्त बात भारत की नहीं, उस आदमी की करते हैं जिसने मंदी पर डराने का काम किया है, जिसकी भविष्यवाणी ने दुनिया को एक बार फिर से सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने यह डराने वाली बात की है। उन्होंने कहा है कि दुनिया मंदी की चपेट में है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट किया। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, क्या दुनिया मंदी में है? मैं कहता हूं हाँ। कियोसाकी ने कहा कि वो 2012 में रिच डैड प्रोफेसी लिखने के बाद से लोगों को चेतावनी देने की कोशिश कर रहे थे। आगे लिखा कि क्या सीखने और बदलाव करने के लिए बहुत देर हो चुकी है? जिसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, लेकिन समय आपके पक्ष में और समय हमेशा के लिए एक संपत्ति है। उन्होंने फोमो, छूट जाने का डर, की तुलना फॉर्म या गलती करने के डर से की है, जिसके बारे में उनका दावा है कि ये डर स्कूलों में पैदा किया जाता है। उन्होंने लोगों को खुद को शिक्षित बनाने के लिए यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म का लाभ उठाने के लिए कहा। साथ ही गुमराह करने के खतरों के बारे में भी चेतावनी दी। उन्होंने कहा सबसे अच्छी और सबसे खराब शिक्षा मुफ्त है। कियोसाकी ने कहा कि सच्चाई ये है कि दुनिया मंदी में है। सच्चाई ये है कि महंगाई बढ़ रही है और बेरोजगारी भी बढ़ रही है। कियोसाकी ने लोगों से इस पर विचार करने का अनुरोध करते हुए कहा कि क्या ये मंदी आपको अमीर बनाएगी या गरीब, ये आपको सेलेक्ट करना है। कियोसाकी का कमेंट मंदी के बारे में बढ़ती ग्लोबल टेंशन के बीच आया है। जेपी मॉर्गन के मुख्य ग्लोबल इकोनॉमिस्ट ब्रूस कासमैन ने अमेरिका में मंदी की संभावना को साल की शुरुआत में 30% से बढ़ाकर 40% कर दिया है। कासमैन ने यह भी कहा है कि अगर सरकार का भरोसा कम होता रहा तो अमेरिकी निवेश अपील की लॉन्ग टर्म में नुकसान हो सकता है। गोल्डमैन सैक्स और मॉर्गन स्टैनली दोनों ने 2025 के लिए अपने अमेरिकी जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट को घटा दिया है और 1.5 से 1.7 के बीच के आंकड़े पेश किए हैं, जो अमेरिका को तो डरा ही रही है, सारी दुनिया इसके साथ डर रही है। ऐसा नहीं है कि इस वैश्विक मंदी को टाला नहीं जा सकता है। ऐसा नहीं है कि मंदी आ ही जाएगी अगर युद्ध विराम हो जाए, ट्रंप के टैरिफ पर विराम लग जाए, चीन और भारत मिलकर व्यापारिक रिश्तों को मजबूत कर लें तो मंदी टाली जा सकती है। इस मंदी में एक चीज है जिसने माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस दी है, वो है गोल्ड। गोल्ड ने बहुत ही शानदार रिटर्न दिए हैं। गिरते बाजार के बीच सोने की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है। गोल्ड के दाम आसमान छू रहे हैं। 24 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड 90,000 रुपए पहुंच गया है। वहीं 22 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 82,000 को छू रही है। कहा जाता है कि सोना मुसीबत का सहारा होता है, लेकिन अब सोना बहुत सारा पैसा बनाकर भी देता है। दरअसल इस साल गोल्ड ने रिटर्न देने के मामले में निवेश के तमाम विकल्पों को पीछे छोड़ दिया। 2025 में सोने का प्रदर्शन शेयर बाजार ही नहीं, बिटकॉइन से भी बेहतर रहा।
एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गोल्ड से मुनाफा मिलने का ये दौर आगे भी जारी रह सकता है। इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 में सोना अब तक 11% तक महंगा हो चुका है। सोने की कीमतों में ये तेजी अमेरिका में ट्रेड टैरिफ बढ़ने की वजह से होने का अनुमान जताया जा रहा है। माना जा रहा है कि जिस तरह से ट्रेड टैरिफ में इजाफा निवेशकों के बीच पैनिक को बढ़ा रहा है, उसे देखते हुए इन्वेस्टर्स का रुझान सेफ हेवन असेट यानी सोने की तरफ बढ़ रहा है। दूसरा, मंदी के डर से भी लोग सोने में निवेश कर रहे हैं, क्योंकि आज तक का इतिहास है कि सोना नेगेटिव रिटर्न नहीं देता। इसलिए मंदी की आहट और टैरिफ की घबराहट ने सोने में निवेश को सोने पे सुहागा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।